अब जब सारे बंधन कटने वाले थे, आहा, दागो गुलामी के सब हटने वाले थे। होठों पर आजादी का पैमाना था और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था, और इसी क्षण मौत तुझे भी आना था। मौत भगत सिंह से पहला प्रश्न करती है कि घर में इतने सारे लोग थे रिश्ते नाते के, क्या किसी ने तुझे रोका नहीं? भगत सिंह जवाब देते, क्या बात है। सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। वाह, सारे रिश्तों की कसमें दिलाई ममता ने, बंद कर दिए गए दर में रुका नहीं। और खोल दिए अशकों के द्वार कई अधरों ने, बापू ने दिखाई थी नजर में रुका नहीं। कि बेबस हुए जो फूल बेरियों ने थाम लिया मेरे जज्बों का हाथ, पर मैं रुका नहीं। मेरे जज्बों का हाथ पर मैं रुका नहीं, और मुझे हर क्षण मेरी मंजिल पुकारती थी। मेरा कहीं और था सफर, मैं रुका नहीं। मेरा कहीं और था सफर, मैं रुका वाह नहीं। वाह 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 वाह, चरण जिंदाबाद भाई। देखा था आहा, बोझिल नैनों से पनघट ने, जीत लिया भाई। पीपल ने क्रंदन कर पात गिराए थे। वाह, पैरों में यादों की बेलें लिपट गईं, रुकने को तो एक से एक बहाना था। पर पहले पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। वाह, पर वाह, पहले वाह, वाह, वाह। मिट्टी का भाई, वाह, वाह, कर्ज वाह, चरण चुकाना था। जिंदाबाद भाई। मौत भगत सिंह से दूसरा प्रश्न करती है कि तेरी उम्र मोहब्बत करने की थी, तुझे किसी हीर का रांझा होना चाहिए था, और जीवन के सारे वैभव को छोड़कर तू चला आया। भगत सिंह एक क्षण के लिए सोचते स्वागत भैया। कि देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। वाह, देखूं आज जिधर लथपथ तस्वीर दिखाई देती है, भारत माँ के चेहरे पर एक पीर दिखाई देती है। ओढ़ रखे हैं आंखों ने मंजर हरोर उदासी के, ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। आय हाय आय हाय आय हाय आय ऐसे आलम में भी कोई हीर दिखाई देती है। और पंक्ति निवेदित करता हूं, सुनेगा। गीत की सबसे नाजुक पंक्ति आपको सौंपता क्या हूं, बात है सुनिए। चरण। कि जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। जो मेरी शरारतों पे करती शिकायतें थी, साथ छूटने लगा तो राह में खड़ी मिली। और किस किस को हृदय की वेदनाएं बतलाता, मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। मोहलत मुझे बस घड़ी दो घड़ी मिली। कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, आहा, कि मन की कराहटों को कैसे मिलता सुकून, जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और अगली पंक्ति संभालिएगा कि जिंदगी गुलामियों के ताज में जड़ी मिली। और बेड़ियां बेड़ियां प्रलोभनों की कैसे रोकती कदम, मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। मुझको विरासत में सोच ही बड़ी मिली। दीप दिवाली के होली के रंगों ने करी याचना बचपन भरी पतंगों ने। बैसाखी के ढोल फजा में गूंजे थे, मन का क्या किस दरिया में बह जाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। मौत भगत सिंह से तीसरा प्रश्न करती है कि आजादी की लड़ाई लड़ने के और भी तरीके हो सकते थे, तूने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। भगत सिंह जवाब देते हैं, निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत भैया। कि भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। वाह वाह कि वाह। भारती की दशा देख आंखें सूखने लगी, तो पलकों की पोर पोर को निचोड़ना पड़ा। और चीख जब मन की सुनी नहीं गई, तो फिर मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। मजबूर तन को भी मौन तोड़ना पड़ा। कि वैभव विलास
वासना व भोग के नशे में चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और अगली पंक्ति संभालिएगा कि चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कि चूर हर एक सांस को झिझोड़ना पड़ा। और जब कोई और राह दिखलाई नहीं दी तो मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा। मुझको असेंबली में बम फोड़ना पड़ा कि पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को। पानी आहा पानी पहुंचाना था कितनी प्यासों को, खुशियां देनी थी मन के संतरासों को। मैं कांटों पर उपवन लिखने निकला था खुद के नाम, अधूरा एक अफसाना था पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। ये गीत दरअसल मेरे जहन में जब मैं लिखने बैठा तो यहीं तक लिखना था। लेकिन इसके बाद एक प्रश्न मेरे जहन में उठा कि भगत सिंह से एक प्रश्न शायद मौत ने और किया होगा, और वो प्रश्न ये था कि भगत सिंह, क्या तुम्हें अपनी मौत पर अफसोस नहीं होता? और भगत सिंह को अगर अपनी मौत पर अफसोस ना रहा होगा तो इसलिए ना रहा होगा क्योंकि वो उस गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए थे जिसमें एक चरित्र गुरु नानक देव का था, जिनके बचपन में उनके पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा कि नानक एक सच्चा और खरा सौदा करके आओ। तो नानक ने उस सारे पैसे कुछ साधुओं की सेवा पर खर्च कर दिए। पिता ने वापसी में जब उनसे पूछा कि नानक ये तुमने क्या किया, तो नानक ने जवाब दिया कि मुझे इससे बेहतर खरा और सच्चा सौदा और कोई लगा ही नहीं। उनके जीवन में दूसरा चरित्र गुरु गोविंद सिंह का था। 2 बेटे दीवार में चुनवा दिए गए, 2 युद्ध में शहीद हो गए। और जब वो 2 नन्हे बच्चे दीवारों में चुनवाए जा रहे थे तो बहुत सारे प्रलोभन उनको दिए गए। उनका जिक्र मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, केवल 4 पंक्तियाँ उनके माध्यम से देना चाहता हूँ। 2 बच्चों ने जवाब दिया जब उनसे कहा गया कि तुम्हारी निकाह पढ़वाया जाएगा, तुम्हें जागीरें दी जाएंगी, तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उन बच्चों ने जो जवाब दिया वो अंतिम बंद की भूमिका में पढ़ना चाहता हूँ कि चाहते हो करें इस्लाम को कबूल, हम वास्ता रखें ना निज धर्म और ईमान से। कि चाहते हो करें इस्लाम को कबूल, हम वास्ता रखें ना निज धर्म और ईमान से। हाथ में उठाओ शमशीर, काट डालो शीश, कर दो जुदा 1000 बार जिस्म जान से। और बाद मौत के भी लिख देना तुम मुसलमान, उफ तक भी निकल जाए जो जुबान से। हम उस बलिदान की परंपरा के हैं जो करते नहीं हैं समझौता स्वाभिमान से। गीत का अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत भैया। कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। भगत सिंह जवाब दे रहे हैं कि हर एक बोझ नाज से उठाए फिरते हैं, दूर अधरों से कदमों की धूल नहीं की। और जब एक एक सांस दाव पे लगी हुई है, तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की। तब दिल में ये भाव कोई भूल नहीं की कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से। ऊपर कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और अगली पंक्ति पर संभालिएगा, अगली पंक्ति को जीवन में मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं लिखा। कि ऊपर मिलेंगे तो कहेंगे बाबा नानक से, खर्च हमने भी जिंदगी फिजूल नहीं की। और गुरु गोविंद से जाकर बताएंगे ये, हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। हमने किसी की गुलामी कबूल नहीं की। कि शत शत वंदन नमन तुझे ए भारत माँ, रंगना था बासंती तुझको इसीलिए। खेतों में मैंने बंदूकें बोई थी, जहनों में मुझको बारूद उगाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। पर पहले मिट्टी का कर्ज चुकाना था। पर पहले
मिट्टी का कर्ज चुकाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।